दीर, वजीरिस्तान, हंगू में शहादतें, बलोचिस्तान में शहादतें, किसी को इलाका छोड़ने का हुक्म, तो कहीं फसल की तैयारी से कबल काटने का हुक्म। जो ड्रोन, लड़ाका तैयारों, धमाकों, मेडअप दहशतगर्दी की पहुंच से दूर हैं, उनके लिए रियासत हर पुरअमन इज्तिमा को निशाना बांध कर मक्तल का बनाने के लिए तैयार है। मेरे पाकिस्तानियों, रोजाना बुनियादों पर ISPR की प्रेस रिलीजेस आ रही हैं कि फला जगह कामयाब ऑपरेशन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में 2.5 दहशतगर्दों के मद्दे मुकाबिल एक शहादत को कारकर्दगी बनाकर पेश किया जाता है। रोज हमारी पुलिस के जवानों और शहरियों की शहादतों की खबरें चलती हैं और यूं सिक्योरिटी स्टेट के नाम पर जर्नैलों की ताकत का खेल जारी रहता है। हम इश्यूज और इवेंट्स पर रैकेट करने वाली कौम, हम वाकयात को हादसात और फिर सानिहात के बदलने के इंतजार में बैठी कौम, बस उसी दिन उसी इशू पर रिएक्शन मांगते हैं। फिर एक और सानिहा, एक और जनाजा, एक और ऑपरेशन, एक और बम धमाका, एक और डी चौक, एक और मुरीद के, एक और रावला कोट। और अगर कोई एक वाकये, एक पॉलिसी की निशानदेही करे, दोहराए, बारहा बताए, तारीख का सबक याद दिलाए, तो जर्नैल तो गद्दार करार देते ही हैं। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिनको रोज का नया मवाद चाहिए, वो कहते हैं पुराना छोड़ो, अब बताओ, ड्रोन पर ट्वीट करो, शहीद पर बात करो। बीमारी की जड़ पर क्यों ना बात करूं, असल वजह पे क्यों ना बात करूं। मैं अगर कहूं कि 2 दफा तो कौम के साथ मिलकर उनको निकाला, तो यही जर्नैली अकाउंट्स कहेंगे वो छोड़ो, जो आज हालात खराब हैं उसका बताओ, उसका क्या। क्या हमारी इज्तिमाई यादाश्त इतनी कमजोर है, या तेजतर खबरों की दौड़ में हम कल की बात भी भूलते जा रहे हैं। चंद अस्करी टाउट्स के जरिए इतना कहा जाता है कि लंबी बात नहीं, पुरानी बात नहीं, अभी का बताओ। हमारे नादान दोस्त भी इसी बयानिए का निशाना बनकर इश्यूज पर रैकेट करने की हद तक महदूद हो गए हैं और इसी बयानिए की आड़ लेकर जर्नैल अपनी डॉलरी जंग की ख्वाहिश और मेडअप दहशतगर्दी से लेकर नहते लोगों पर गोली चलाने तक के सवाल से बच निकलते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये लाशों की गिनती, ऑपरेशन के आदाद और शुमार और हर जनाजे पर कंधा देने वालों के सवाल के बजाय उनकी हर प्रेस रिलीज और हर टीवी टिकट पर सवाल उठाएं कि क्यों हमारी जिंदगियों का सौदा करने की पॉलिसी बनाई। दहशतगर्दी आई नहीं लाई गई, दहशतगर्द आए नहीं लाए गए और लाकर बसाए गए। ये दावा नहीं, गुज़िश्ता 4-4.5 साल का मेरा हर बयान, हर ट्वीट और बताई गई तफसीलात से वाज़ेह है। अभी कल ही की तो बात है, ये आग जो आज घर घर तक आ गई है, उसी की निशानदेही मैं कर रहा था। पाकिस्तान के हर चौक चौराहे में चीख चीख कर बता रहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। आपको बताया कि अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मालाकंड का अमन अपनी कौम के साथ बहाल तो कर लिया, लेकिन ये जर्नैल फैसला कर चुके हैं, ये फिर वार करेंगे। मई-जून 2022 में PDM की हुकूमत बनते ही इसका सामान कर लिया गया था। दोबारा फिर उनको लाया गया, सवाल पूछा कि निकालने के बाद क्या अब बॉर्डर महफूज नहीं कर सकते थे? बॉर्डर पर लगी बाढ़ के बावजूद फिर कैसे आए? लेकिन खामोशी से उसी पॉलिसी का तसलसल जारी था। मैं ही गद्दार, मैं रियासत का मुजरिम, मेरे पोस्टर लगाकर उस पर गद्दारी का नारा चश्मा कर दिया। मुकदमे ऐसे कि सजा मौत, सर की कीमत अलग। एक मर्तबा उन्हें अपने लाए हुओं को वापस भेजने पर मजबूर किया तो वो रियासत जो दहशतगर्दों की मौजूदगी से ही इनकारी थी, उनको वापस लौटाकर उनके जाने पर प्रेस रिलीज जारी करके क्रेडिट लेने लगी कि बस थोड़े से थे, बरवक्त कार्रवाई से निकाल दिए। हालांकि हकीकत में जब कौम उठ खड़ी हुई और पुलिस ने उनके गिर्द घेरा तंग किया तो फकत उनका किरदार ये था कि गाड़ियां लाकर उन्हें सेफ एग्जिट मुहैया किया। फिर जब 9 मई का बहाना करके PTI और हम सबको क्रश किया जा रहा था, उस वक्त जुनूबी इजला में उन्हें दोबारा दाखिला मुहैया किया और यूं हर सिमत आग फैलाई गई। ड्रोन, लड़ाका तैयारे, टारगेट किलिंग, धमाके। कब तक बंद कमरों के फैसलों से आम शहरी से लेकर फौज और पुलिस के जवान तक शहीद होते रहेंगे? हाँ, वतन पर जान निछावर करने का अज़्म किया है, मगर तुम पर मरने के लिए तो नहीं जने गए थे ये बेटे। शोदा के लवाहकीन सवाल पूछें कि आप ही की बिछाई गई बुसात पर मोहरे बनकर कब तक आम शहरी से जवानों तक कुर्बान होते रहे? आपकी ताकत की हवस की भेंट क्यों चढ़े हमारे बच्चे? सवाल पूछें कि खुद से दहशतगर्दों को लाने की पॉलिसी क्यों बनाई? आज क्यों पुलिस को भी आप पर एतमाद नहीं रहा?
جس شہید کے اہل خانہ کو آگے کر کر شہداء کے نام پر اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی سوال اٹھائیں کہ دہشت گردوں کی ایک ایک تشکیل کی آمد کے وقت ان کے لیے روٹ لگا کر انتظامیہ کو صرف نظر کرنے کی ہدایات جاری کر کے اب متنے ناموں فتنۃ الہندوستان، خوارج وغیرہ سے کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ پوچھیں کہ امن کا سفید پرچم لہو رنگ کرنے والوں، کیا پاکستانی قوم دیکھ نہیں رہی کہ تم کس طرف کھڑے ہو؟ امن کی ہر آواز کو غدار اور شیڈول 4 میں ڈال کر تم نے دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا۔ 2023 میں بھی 80 کی دہائی کی دوغلی پالیسی اپنانے والوں، تمہاری ہوس کو اور کتنوں کا خون چاہیے؟ امن کے نام سے تم خوفزدہ ہو کیونکہ امن ہوگا تو سیکیورٹی کے نام پر قبضے کا کاروبار جو بند ہوگا، خود لا کر خود بسا کر اب قوم کو ہی لشکر بنانے کے لیے دھمکا رہے ہو۔ محدود لوگوں کی امن کمیٹیز بنا کر جو ظلم کروایا اور جو ذاتی دشمنیاں بنوائی وہ کافی نہیں کہ اب قوم کو بندوق اٹھانے کا درس دے رہے ہو؟ کیوں قوم لڑے؟ اور لڑے بھی تو کس سے؟ آنے والوں سے یا لانے والوں سے؟ میرے پاکستانی، جس دن سے ہم ایشوز اور ایونٹس پر ریکٹ کرنے کے بجائے اور کسی کے مرنے پر 2 جذباتی ٹویٹس فیس بک واٹس ایپ سٹیٹس لگانے کے بجائے انسانیات کو روکنے کا سامان کرنے لگے، تب شاید یہ لوگ ہمیں انسان سمجھنے لگے ہیں۔ ان کو اتنا خون اتنے عرصے اور خصوصاً پچھلے 4 سال میں پلایا گیا ہے کہ یہ اب افریت بن کر آدم بو چلاتا مزید خون مانگتا پھر رہا ہے۔ مزید خون کی اس طلب میں اور کس کس کا گھر اجڑے گا اور کتنے مریں گے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بچا رہے گا۔ اس لیے فیصلہ کیجئے کہ قطار میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنا ہے یا یہ سلسلہ روکنا ہے، یہ پاگل پن روکنا ہے۔